जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट की कहानी समझेंगे। ये चैप्टर क्या कहता है। फ़िलहाल मैं इस सॉल्ट की बात करूं तो सॉल्ट्स के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा जिसके अंदर हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस के बारे में। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी, एंड हमें ये पता ही नहीं है कि सब्सटेंस ए कौन सा है और सब्सटेंस बी कौन सा है। पर एट द सेम टाइम ये देखो हमारे पास कौन है यहाँ पे, डोगेश भाई। डोगेश भाई हाथ खड़े करके कहते हैं कि इट्स ओके गाइस, डोंट वरी, तुम्हें नहीं पता है कि सब्सटेंस ए कौन सा है, सब्सटेंस बी भी कौन सा है, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना प्रॉब्लम सॉल्वर यहाँ पे। एक काम करो फटाफट, एक काम करो कि बकेट लो, बकेट के अंदर एक सब्सटेंस डालो। अगर ए सब्सटेंस डालने पे आपको H+ आयंस मिलता है तो समझ जाना कि ये एसिड है। अच्छा जी। और अगर बी सब्सटेंस डालने पे, इस बकेट के अंदर जो पानी है इसके अंदर बी सब्सटेंस डालने पे अगर OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं, यानी इन शॉर्ट बोलूँ तो नेगेटिव आयंस मिलते हैं, तो समझ जाना कि ये बेस है। ओके ओके। तो प्रॉब्लम सॉल्वर ने हमारी प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व कर दी, ये समझने में कि सब्सटेंस ए और बी क्या है और कौन सा है। ठीक है, तो चलो अब हम इसके मीनिंग पे बात करते हैं। पहले जो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसा सब्सटेंस जिसे पानी में डालने पे H+ आयंस मिलते हैं तो उसे हम एसिड बोलते हैं, और ऐसा सब्सटेंस जिसे पानी में डालने पे OH नेगेटिव आयंस मिले तो उसे हम बेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H+ आयंस। सेम चीज़, एसिड जो प्रोड्यूस करता है H+ आयंस, जब हम उसको पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं उसे हम एसिड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नीचे एक एग्जांपल गिवन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब HCl बना किससे हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस से बना हुआ है। हाइड्रोजन खुद पॉजिटिव होता है और क्लोरीन तो नेगेटिव होता है। जब हम इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये आयंस इस टूटते हैं, वो आयंस के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तो हमें H+ आयंस भी मिलते हैं और Cl नेगेटिव आयंस भी मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें एसिड्स की, तो एक तो अगर हम इसको खाएं, टेस्ट करें, तो टेस्ट में तो भैया ये खट्टा होता है, पर टेस्ट मत करना। टेस्ट करने के चक्कर में मुंह जला दिए जाओगे, जीभ तुम्हारी जल जाएगी। एंड एक और प्रॉपर्टीज़ की ये होती है कि वो जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड कर लेता है एंड रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस। जब इसको हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। एसिड इतने सारे काम करता है, देखा कितना खतरनाक एसिड है ये। और एक और चीज़, ये देखो लिटमस पेपर। एसिड देखो कैसा होता है, एकदम गुस्सेल, ऐसा लगता है बिल्कुल पागल हो गया है ये गुस्से की वजह से। और बेस को देखो एकदम शांत चिल, ऐसा लग रहा है कोई मोंक है, कोई मोंक बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो गुस्सेल है, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को इस गुस्सेल के अंदर यानी एसिड के अंदर डालेंगे तो ये गुस्सेल, ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये भी तो लाल हो जाएगी। वो कहते हैं ना जैसी संगति वैसा ही, मतलब जैसा हमारा माहौल होता है हम भी वैसे बन जाते हैं। तो इस ब्लू लिटमस को जैसे ही एसिड इस गुस्सेल के अंदर डाला तो इस लिटमस का कलर जो है वो भी कैसे हो गया, रेड कलर का हो गया। एंड जब इस रेड लिटमस को जब हम बेस के अंदर डालते हैं तो देखो, ये देखो बेस कैसे एकदम शांत चिल बैठा हुआ है। तो जैसे हम रेड लिटमस पेपर को बेस के अंदर डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है जी। अब हम बेस के बारे में बात करते हैं। बेस क्या क्या होता है। बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H+ आयंस। ठीक है, सेम चीज़ जो ऊपर आपको पढ़ाई मैंने कि वाटर में डालने पे जब ये घुल जाता है तो OH नेगेटिव आयंस देता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एक मेटल है, OH क्या है, हाइड्रोक्साइड है। तो जब भी सोडियम और OH, याद रखना जनरली यही होता है कि जब भी मेटल के साथ OH अगर जुड़ जाए, हमेशा वो क्या होता है, हमेशा नहीं सॉरी, जनरली वो क्या होता है, जनरली उसे हम बेस मानते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने वाटर में डाला तो वाटर में डालने पे OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे, तो समझ वो हम यही समझेंगे कि वो क्या है, एक बेस है। ठीक है,
अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, जिससे कि हम ये पता कर पाएँ कि ये एसिड है कि बेस है। तो बेस जो होता है, एक तो बिल्कुल कड़वा सा होता है, बिटर टेस्ट इसका होता है। साथ में सोपी होता है, स्लिपरी सा होता है, जैसे सोप होती है ना, हाथ में पकड़ के यहाँ से भागने लग जाती है हमारे हाथ से। कई बारी तो नहाते नहाते साबुन सोप जो है वो कितनी बारी गिर भी जाती है, उसकी प्रॉपर्टी स्लिपरीनेस की प्रॉपर्टी होने की वजह से। एंड साथ ही साथ हमने ये देखा कि जब गुस्से लिटमस पेपर को जब हम बेस के अंदर डालते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। एंड ब्लू क्यों हो जाता है कि ये न्यूट्रलाइज कर लेता है, सॉरी न्यूट्रलाइज नहीं कर लेता, न्यूट्रलाइज तब कर देता है कि जब हम एसिड प्लस बेस मिक्स कर लेते हैं, तो तब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी वाटर एंड सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा है मैंने, वो है एल्केलीज के बारे में। एल्केलीज क्या होते हैं? एल्केलीज बेसिस होते हैं। बेसिस तो बेसिस ही होते हैं, बट सारे के सारे बेसिस एल्केलीज नहीं होते हैं। एल्केलीज का मतलब यहाँ पे है वो सारे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं, उनको एल्केलीज बोला जाता है। क्योंकि सारे के सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते हैं, इसलिए वो बेसिस जो पानी में घुलते हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, एल्केलीज। सो एल्केली इज इक्वल्स टू बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। ओके 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 सर, समझ आ गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एसिड्स और बेसिस की। ये ध्यान से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार तुम्हारे सामने आती रहेंगी, तुम्हें तंग करती रहेंगी अगर आप इस चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। ये देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बोलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलता है आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कोरोजिव। ठीक है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होता हूँ और साथ ही साथ मैं जंग भी लगा लेता हूँ। मान लेते हैं कि अपने पास दो कंटेनर है, ठीक है। इस एक कंटेनर में मैंने एसिड डाला और एसिड के अंदर एक पतली सी शीट मैंने डाल दी, इसमें स्टील की है, लोहे की, ठीक है। एक और कंटेनर है, इसमें मैंने पानी फिल कर लिया और इसके अंदर भी मैंने एक शीट डाली हुई है लोहे की। कुछ टाइम के बाद जब मैं नोटिस करूँगा, कुछ टाइम क्या, एक एक लंबे समय के बाद अगर मैं ध्यान देता हूँ, तो इस वाले के अंदर जो शीट है वो टोटली गायब हो जाएगी, वो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो जंग है, जो एसिड है, एसिड क्या करेगा, उसको पूरी तरीके से मतलब ख़त्म कर लेगा। वो जो शीट है पूरी की पूरी इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी एसिड के अंदर। लेकिन उसी एट द सेम टाइम अगर हम दूसरे इसकी बीकर की बात करें, जिसमें कि वाटर के अंदर उस शीट को डाला गया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर एक लेयर लग जाएगी जंग की, रस्ट की, और कुछ नहीं होगा। वो इतना इतना कमज़ोर नहीं, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है अभी भी अच्छी खासी होगी उस शीट की। बट एसिड में डालते ही वो एक ऐसा कभी टाइम आ जाएगा जबकि वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या कहता है? आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, ठीक है, सल्फ्यूरिक भैया जी। उसके बाद नाइट्रिक एसिड क्या बोलता है? आई यूज इन फर्टिलाइजर्स एंड मोर। ठीक है, तुम भी बड़े काम की चीज़ हो। एंड एसिटिक एसिड की बात करें तो आई एड टैंगी टेस्ट। ओके, उसका फॉर्मूला देखो, CH3COOH, ये याद रखना, ठीक है। और सिट्रिक एसिड की बात करें तो खट्टा, आई एम सोर, नींबू के अंदर जो एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड की बात करें तो कार्बोनिक एसिड का मतलब क्या होता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी वाटर के अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो उसी को बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड, आई हेल्प प्लांट ग्रो स्ट्रॉन्ग। टैट्रिक एसिड, इमली के अंदर चटपटा एकदम खट्टा मीठा सा जो होता है, ठीक। एंड ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो यू विल फाइंड मी इन सम प्लांट्स। ओके ओके, ऑक्जेलिक एसिड्स ढूंढेंगे हम तुझे ढूंढेंगे रहेंगे। देखो किस किस में होता है, ये स्पिनच वगैरह में होता है। ओके, अब हम कुछ बेसिस के बारे में बात करते हैं। अब बेसिस की देखो, जहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये एक मेटल है OH, फिर से ये एक मेटल है OH, फिर से ये एक मेटल है कैल्शियम, फिर OH, फिर उसके बाद मैग्नीशियम मेटल है OH। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब भी मेटल के साथ सोडियम एक मेटल है, मेटल के साथ जब भी OH लगा हो तो समझ जाना वो क्या होगा, वो बेस ही होगा। ठीक है, सो सबसे पहले अपने पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कॉस्टिक। ठीक है जी सोडियम भैया, ठीक है, समझिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलता है? आई स्मेल स्ट्रॉन्ग बट आई एम यूजफुल। हो सकता है कि तुम इस अमोनिया हाइड्रोक्साइड को सूंघो तो हो सकता है तुम्हारे नाक के बाल जल जाएं, बट काम की चीज़ तो है ये। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो आई एम नेचुरल एंटी एसिड। पेट में जब एसिडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैस
बन जाती है, तो इसको एज अ एंटी एसिड उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कंज्यूम किया जाता है। और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वाइट वॉशिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आई एम जेंटल एंड एक्ट एज अ एंटी एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसे भी एंटी एसिड की तरह ट्रीट किया जाता है, सॉरी यूज़ किया जाता है। अब हम रेमेडी देखेंगे फॉर एसिड्स के लिए कि अगर बहुत ज़्यादा पेट में एकदम एसिडिटी हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए भैया। व्हेन अ पर्सन सफर्स फ्रॉम एसिडिटी ड्यू टू ओवर ईटिंग, तो खाना जरूरी था क्या ज़्यादा, जो क्या ही बोलूँ मैं। व्हेन अ पर्सन सफर फ्रॉम एसिडिटी ड्यू टू ओवर ईटिंग द बेस्ट रेमेडी इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है जो जिसे कि यूज़ किया जाता है। रीजंस क्या क्या है, एसिडिटी इज काज्ड बाय एक्सेस एसिड इन द स्टोमक, पेट में बहुत ज़्यादा एसिड हो गया है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस ले जाएगा, ठीक है, और बेस के नाम पे हम बेकिंग सोडा ले सकते हैं या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले सकते हैं। तो एसिड एंड बेस क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलते हैं तो नमक पानी बनाते हैं, सॉल्ट एंड पानी बनाते हैं, ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन की एक्शन अभी तो हमने इसके बारे में पढ़ा। व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ बेस दे कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट एंड प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म करते हैं वो, नमक और पानी। ओके सर, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक बेसिस के बारे में, और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो बड़े चाव और ध्यान से इस पर्टिकुलर पोर्शन को भी देखना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 3 स्ट्रॉन्ग और 3 वीक बेसिस भी याद रख लिए तो काफ़ी हैं, ठीक है। सो वी आर द टफ गाइस, ओके गाइस, ठीक है, समझ गए, ठीक है, कौन हो तुम, देखते हैं ज़रा। वेरी स्ट्रॉन्ग, हाँ भाई, समझ समझ क्या किया है, स्ट्रॉन्ग तो होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वो तो ठीक है, पर गुस्सेल क्यों हो तुम इतने, क्योंकि इसलिए है वी गिव लॉट ऑफ H प्लस आयंस। अच्छा जी, तो ये रीज़न तुम्हारे गुस्सेल होने का कि जितने ज़्यादा H प्लस आयंस होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितने कम H प्लस आयंस होंगे उतना वीक एसिड होगा। जैसे कि वी आर चिल गाइस, ठीक है, तुम चिल ही करते रहो, जो वो देख लो गुस्सेल यहीं के, उनके पास ज़्यादा H प्लस आयंस हो, तुम्हारे पास कम, तो फिर भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये कितने शांत और चिल नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया और लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं बेसिस के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में। द पावर हाउसेस कौन कौन है स्ट्रॉन्ग बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीनों को याद रखना, ठीक है। अब हम वीक बेसिस के बारे में बात करते हैं। द शाई गाइस, शर्मिंदा, अरे ये तो सच में शर्मा रहे हैं, अरे हैं, ठीक है, तुम लोग शर्माते रहो, ओके नाइस, जचता है तुम लोगों को शर्माना। आई स्मेल स्ट्रॉन्ग बट आई एम वीक, it's okay, ammonium hydroxide. And then we have copper hydroxide, I am blue, I'm shy too, then okay, ठीक है, समझ गए, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास है आयरन, आयरन हाइड्रोक्साइड, आई गेट ऑक्सीडाइज इजली, ठीक है, बदतमीज़ कहेंगे, क्यों हो जाते तुम ऑक्सीडाइज, तुम्हारी गलती, होते हो तो। जिंक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, आई डोंट लाइक टू डिसएसोसिएट, ठीक है, तुम्हारी मर्जी भैया, जब तुम खुद ही ऐसे हो तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो चलो गाइज, आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ आया हो। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है ना। तो 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। पर ये किस तरह के इंडिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जैसे हम एक ऊपर बात कर चुके हैं लिटमस पेपर के बारे में, उसके अलावा और भी नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक यानी मैन मेड जो हमने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले ये तो आप सबको पता ही होगा, लिटमस को बेस में डालने पे ब्लू कलर, ठीक है ना, रेड लिटमस को बेस में डालने पे ब्लू कलर, एंड ब्लू लिटमस को एसिड में डालने पे मिलता है रेड कलर, ठीक है। और ये देखो टर्मरिक को जब हम बेस में डालते हैं तो उसका कलर कुछ
डार्क रेड सा हो जाता है। और इसी टर्मरिक को जब हम एसिड के अंदर डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है येलो। कैसा हो जाता है? येलो, येलो। अच्छा, इसकी एक ट्रिक तुम याद रख सकते हो, ट्राई, टर्मरिक की, टी फॉर ट्राई, ठीक है ना, आर फॉर रेड, आर फॉर रेड। अब सीक्वेंस यहाँ पे ये तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि ये बेस है और ये क्या है? एसिड है। कि रेड कब होता है? बेस में डालने पे। येलो कब होता है? एसिड में डालने पे। ठीक है। इसकी बात करें नेचुरल, ये अपना मैनमेड इंडिकेटर्स की अगर बात करें, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को जब हम बेस में डालते हैं तो उसका कलर येलो, MAYOR, ये आ गया मिथाइल ऑरेंज। ठीक है ना। तो येलो कब होता है? वो जब बेस में डालते हैं। रेड कब होगा? जब एसिड में डालते हैं। रेड कब होगा? जब एसिड में डालते हैं। ठीक है। फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन के लिए पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न तो आप सब खाते ही होंगे। पॉपकॉर्न, P फॉर फिनोप्थिलीन, P फॉर पिंक। तो ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना। इस पूरी की पूरी ट्रिक के लिए आपको ये याद रखना कि बेस पहले, एसिड बाद में। ठीक है ना। जब मैं पॉपकॉर्न बोलता हूँ तो पॉपकॉर्न और इसका लिंक यहाँ पे पी के बाद आता है, पी यानी पिंक कलर। ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आ गया आपका फिनोप्थिलीन, ये पी है, इसके ऊपर बी बना दो, ये सी है, इसके ऊपर ए बना दो। यानी कि इस फिनोप्थिलीन को बेस में डालते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है, और इसी फिनोप्थिलीन को एसिड के अंदर डालते हैं तो कलर लेस हो जाता है। सेम यहाँ पे भी आपको बेस बनाना है, और यहाँ पे आपको बेस बनाना है, और यहाँ पे आपको एसिड बनाना है। ठीक है ना। तो मिथाइल ऑरेंज को जब हम बेस के अंदर डालते हैं तो येलो कलर देता है, और इसी मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड के अंदर डालते हैं तो रेड कलर देता है। ठीक है। ठीक है। आ गया सर, समझ आ गया मास्टर, समझ आ गया, ज़्यादा मत बोलो मास्टर। ओके। कलर चेंज, कलर चेंज। अच्छा, एक और हम जैसे कि लिटमस पेपर होता है उसी तरह लिटमस सोल्यूशन भी होता है। ये लिटमस सोल्यूशन बनाया कैसे जाता है? लाइकेन से बनाया जाता है। आपने देखा होगा पत्थर के ऊपर छोटी छोटी सी कुछ घासें लगी होती है, उसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कलर कैसा होता है इसका? ब्लू कलर होता है इसका। ए पर्पल कलर्ड लिक्विड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस यूज्ड व्हेन टेस्टिंग सॉल्यूशंस डायरेक्टली। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कलर चेंज कैसे होता है। सब्सटेंस जैसे कौन कौन से अपने पास है? एसिड, बेस और न्यूट्रल है। और कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन का। ठीक। एसिड को जब हम अपना एसिड के अंदर जब हम सोल्यूशन को डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। बेस के अंदर जब हम सोल्यूशन को डालते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, सेम लिटमस पेपर जैसा। और अगर न्यूट्रल, ना तो एसिड है ना तो बेस है, उसके अंदर हम इसको डालते हैं तो इसका कलर कैसा रहेगा? पर्पल का पर्पल ही रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा बच्चों। सो लिटमस कैन बी यूज्ड बोथ एज अ सोल्यूशन। तो लिटमस को हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सोल्यूशन की तरह भी और पेपर की तरह भी। क्यों यूज़ करते हैं हम? ये जानने के लिए कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है जी, समझ आ गया, समझ आ गया। तो चलो, समझ आ गया तो कोई क्वेश्चन भी कर लेते हैं फिर इसी के साथ साथ। तुम लोगों को समझ तो आ ही गया होगा। एन एक्वस सोल्यूशन एक ऐसा पानी वाला सोल्यूशन है जिसमें ए टर्न्स द फिनोप्थिलीन सोल्यूशन पिंक। अच्छा, हमारे साथ चालाकी। कोई ए सब्सटेंस है जो फिनोप्थिलीन, पॉपकॉर्न, POP थी ना, है ना, POP। तो पॉपकॉर्न में देखो क्या हो रहा है? फिनोप्थिलीन, पी के ऊपर हम बी बना लेंगे, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? सोल्यूशन, सोल्यूशन ए, जो ये एक्व सोल्यूशन है, ए सब्सटेंस जो है वो क्या हो जाएगा? पिंक। क्यों? एन एक्व सोल्यूशन ए टर्न्स द फिनोप्थिलीन सोल्यूशन पिंक। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये क्या है? ये तो अपने पास बेस है। ऑन एडिंग ऑफ एन एक्व सोल्यूशन बी टू ए द पिंक सोल्यूशन डिसअपीयर। वो तो तभी होता है कि जब फिनोप्थिलीन को हम बेस के अंदर डालते हैं तो पिंक कलर हो जाता है, एसिड के अंदर डालते हैं तो उसका कलरलेस हो जाता है। उसका आंसर सही तो यही होगा। ठीक है। क्योंकि इट हैज़ अ pH ग्रेटर देन 7। क्योंकि बेस का जो pH होता है वो 7 से बड़ा होता है। ठीक है। एंड बी हैज़ pH लेस देन 7। एंड बी मीन्स एसिड का 7 से कम होता है। लिटमस पेपर, इस pH पेपर के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल इसका आंसर ये है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर, एक और MCQ है जो कि आ चुका है। एन एक्वस सोल्यूशन ए
टर्न्स फिनोप्थलीन सोल्यूशन पिंक। अगेन फिर से अगर ए टर्न कर रहा है फिनोप्थलीन सोल्यूशन को पिंक में, दैट मीन्स ए क्या हो जाएगा, बेस सब्सटेंस है। व्हेन अनदर सब्सटेंस सोल्यूशन बी इज एडेड टू द पिंक सोल्यूशन, एक और सब्सटेंस बी को जब हम ऐड करते हैं तो कलरलेस हो जाता है, तो इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, एसिड। बी क्या हो जाएगा, एसिड। नाउ व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ए, ठीक है ना, फिर से हम क्या करते हैं कि ये वाला सोल्यूशन यानी बेस के कुछ ड्रॉप्स हम फिर से इस सोल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो फिर से क्या होता है, द मिक्सचर अपीयर्स पिंक अगेन। तो मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बार हमने बेस ऐड किया, ठीक है, बेस ऐड करने पे कलर पिंक हो गया, फिर हमने एसिड ऐड किया, एसिड ऐड करने पे कलरलेस हो गया, फिर से हमने बेस ऐड किया तो फिर से इसका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। द रेस्पेक्टिव चेंजेस जो आई है इसके अंदर, इसमें से हम आपने देखना है कि अपना सोल्यूशन कौन सा है। तो इसका जो सोल्यूशन है बच्चों, तो पहले आमने सामने दिखाई दे रहा है, एसिड नहीं 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 गलत है, पहला नहीं है, बेस एसिड नहीं नहीं ये भी गलत है, एसिड बेस नहीं नहीं ये भी गलत है, तो लास्ट वाला अपना आंसर है बेस एसिड एंड बेस, ये वाला अपना आंसर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट MCQ। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड या कंपाउंड्स विल टर्न द फिनोप्थलीन पिंक। अच्छा, तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड या कंपाउंड्स गिवन है। सबसे पहले हम बात करें तो ये तो OH लास्ट में तो है, पर ये तो एसिड है। HCl की बात करें तो ये भी एसिड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तो एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों के दोनों इसके आंसर्स हुए। बिल्कुल सही बात, ये दोनों के दोनों इसके आंसर जाएंगे, क्योंकि फिनोप्थलीन का कलर पिंक हो रहा है, दैट मीन्स बेस की वजह से हो रहा है, और ये दोनों के दोनों जो है वो बेसिस हैं अपने पास। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, मीनिंग ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अच्छा, तो डोगेश भाई फिर से पिक्चर में आ गए हैं। अच्छा, एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन में हमने डाल दिया डोगेश भाई को कि मान लो डोगेश भाई कि आपकी आंखें ख़राब हो गई हैं, आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, आंखें ख़राब हो गई हैं, आपको दिखाई नहीं देता, तो अब क्या करोगे। पहले तो हमने बता दिया था सोल्यूशन कि और भी सब्सटेंस हैं, तो बकेट के अंदर पानी डालो और उसके अंदर देखो आयंस कौन से निकल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। तो अब बताओ, अब तो आंखें ही बंद हैं, आंखें ही नहीं आंखों से दिखाई ही नहीं दे रहा, तो हम कैसे देखेंगे कि वो एसिड है कि बेस है। तो डोगेश भाई बोलता, हाँ तो क्या हुआ, सूंघ के पता लगा लूँगा। हाँ भाई, हरिओम भाई, डोगेश भाई को सारा पता है, इसके पास तो भाई सारे के सारे गैजेट्स हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बच्चों को पढ़ते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच लूज और रिटेन देयर स्मेल डिपेंडिंग ऑन वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेसिस। यानी स्मेल के बेसिस पे हम ये पता लगा रहे हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। तो जैसे देखो यहाँ से तो मैं अच्छे से समझ आएगा मैं बोलने के चाहता हूँ, ठीक है। ये देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या क्या है, अनियन, वैनिला एसेंस और क्लोव ऑयल, ठीक है। इन तीनों को जब मैं एसिड के अंदर डाल देता हूँ तो इनकी स्मेल गायब नहीं होती, इनकी स्मेल सेम होती है, सेम स्मेल, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि इस दिन प्याज खा के तुम मिलने चले जाओ, है मिलने को चले जाओगे तो तुम्हारे मुंह से तो स्मेल आ रही होगी, तो भैया वो तो थप्पड़ भी पड़ सकता है तुम्हें, ठीक है। तो बात याद रखना, जब भी तुम ये सब खा के जाओ, प्याज पूज भी करो, तो मिलने मत जाना, और अगर खा के भी जाओगे तो कुछ ऐसा खाना जिसके अंदर बेस प्रेजेंट हो, क्योंकि ये देखो ये सारे के सारे जब हम बेस के अंदर डालते हैं स्मेल गायब, ठीक है, समझ आया ना। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स फिर से डोगेश भाई ने अपनी मदद कर ली। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, एक MCQ है, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन सा है। अच्छा, क्लोव ऑयल एंड वैनिला एसेंस, हाँ ये तो था। अनियन एंड टर्मरिक के बारे में हमने पढ़ा नहीं, क्लोव ऑयल तो पढ़ा, लिटमस पेपर इसमें ऑल्फैक्टरी में तो बिल्कुल नहीं आता, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा पहला वाला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, एसिड्स बेस इंडिकेटर प्रेफर्ड बाय आ विजुअल चैलेंज स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, कौन सा, अच्छा हाँ, विजुअल चैलेंज स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो जो देख नहीं पाते हैं उन्हीं के लिए तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, ताकि वो स्मेल से ये जान सकें कि सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। तो वो तो आ गया क्लोव ऑयल है हमारे पास, जो कि हमें ये बताने में हेल्प करेगा, स्मेल करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है।
ठीक है। सो